ई लें कि एमएनसी लें अगर सीएस नहीं मिल रहा है? जैसे मेरे को पहले बॉम्बे का बहुत मन था, लेकिन उतनी अच्छी एमएनसी रैंक लो। नहीं आई। मोस्टली उतनी तो अच्छी रैंक नहीं एमएनसी। आई, तो बॉम्बे में ईई मिल रहा है और दिल्ली में एमएनसी मिल रहा है, और उससे नीचे वालों में सीएस मिल रहा है। हाँ यार तो तुमको सीएस मिल तो सीएस, रहा है यार, मतलब हाँ तो लेकिन सीएस फिर लो। सीएस आईआईटी का सोचा था ना कि बॉम्बे, अब बॉम्बे तो नहीं मिलेगा, तो सोच रहा हूँ कि दिल्ली में चले जाऊँ। यार देखो, अगर तुम टॉप 3-4 आईआईटीज 4-5 लोगे ना, तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा किसी भी चीज में। हम्म। मतलब लाइक 19-20, मतलब फर्क बहुत ज्यादा हो जाएगा if you are going to a new आईआईटी। अगर तुमको बॉम्बे में ईसी मिल रहा है, मतलब क्या ऐसे 200 वगैरह तो हो गए, तो बाकी जगह तो हाँ सीएस तो मिल ही रहा होगा ना, मतलब कानपुर, खड़गपुर वगैरह। हाँ मिल रहा है। तो मतलब अगर देखो सीएस पढ़ना है तो यार एडवाइस है कि सीएस ही लो। अगर वो नहीं पढ़ना है तो फिर जहाँ जाना है चले जाओ यार, कॉलेज तो सब बढ़िया है। मतलब कोडिंग साइड एमएनसी से जा सकते हैं? हाँ हाँ, हाँ कोई इशू जा नहीं। सकते हो। अच्छा, थैंक यू। जो ये ट्रिपल आईआईटी है और मिड रेंज के आईआईटी है, दोनों में कंप्यूटर साइंस को कैसे कंपेयर कर सकते हैं? मेरा क्वेश्चन रिपीट करना। लाइक अभी जो मैं केस है, मेरे को ट्रिपल आईआईटी एच में कंप्यूटर साइंस मिल रहा है, और जो मिड रेंज के रोपड़ वो सब कुछ वहाँ पे कंप्यूटर साइंस मिल रहा है, तो इनमें से कैसे प्रेफरेंस देना चाहिए? सो यार अगर तुमको प्रॉपर सीएस करना है तो चले जाओ, ट्रिपल आईटी हैदराबाद का सीएस इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट है। पर प्रेशर, और वहाँ पे प्रेशर ज्यादा नहीं होगा? प्रेशर मतलब यार सब जगह सेम ही होगा यार। प्रेशर नहीं होगा, बल्कि मतलब वहाँ पे कोडिंग का एनवायरनमेंट है, तो अगर तुम हाँ करना चाहते हो तो तुम्हारे लिए इजी होगा। बाकी ओके। आईआईटीज वगैरह में ऐसा कोई एनवायरनमेंट नहीं है, तुम्हें खुद से एफर्ट डाल के कोडिंग करना पड़ेगा। जी। What about triple IT Allahabad CS IT? नॉलेज नहीं है मुझे तो। कॉलेज के बारे में खड़गपुर और आईटी मद्रास की उससे पूछे ज़्यादा सही रहेगा। बाकी तो आईटी इलाहाबाद में अरेंज कर दूंगा। आईटी इलाहाबाद, आईटी ट्रिपल आईटी हैदराबाद के भी कर दूंगा, ठीक है। और वो बीट्स प्लानिंग कर दूंगा, गोवा कर दूंगा, मंडे तक सब कर दूंगा। भैया हेलो। हाँ हाँ हेलो। बीएचयू में इलेक्ट्रॉनिक्स मिल रहा है और एनआईटी वगैरह में सीएस मिल रहा है, तो क्या प्रेफर करना चाहिए? इसको क्वेश्चन मतलब मेनली कोडिंग तरफ जाना है। यार ये थोड़ा कॉलेज डिपेंडेंट क्वेश्चन हो गया यार, मतलब थोड़ा देखना पड़ेगा। लाइक बीएचयू भी बहुत अच्छा है कोडिंग वगैरह के लिए, तो इफ यू आर गोइंग देयर तुमको अपॉर्चुनिटीज सब मिल जाएंगे। एनआईटीज का मेरे को आइडिया है नहीं। मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स जो ब्रांच है वो ईसीई के कंपैरिजन में कैसा है? इलेक्ट्रिकल में काफी सारे बहुत डेप्थ वाले होते हैं, वेयर इज इलेक्ट्रॉनिक्स में न्यू फील्ड से इमर्जिंग फील्ड्स वाले थोड़े ज्यादा होते हैं। मतलब मेरे को ज्यादा पता नहीं है डिफरेंशिएशन, बिकॉज आईआईटी मद्रास में बस एक ही ब्रांच है इलेक्ट्रिकल, और उसी में सब पढ़ाते हैं। लाइक बस स्पेशलाइजेशन हो जाता है 5th ईयर में अगर तुम डुअल करते हो। तो मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को प्लेसमेंट के टाइम पे सीएस में बैठने का मिलेगा मौका? यार वही है यार, मतलब मैं बताया, मतलब 8-10 कंपनीज छोड़ दो जो बस सीएस के लिए खुलती है, प्रॉपर सीएस के लिए। उसके बाद अगर कोई कंपनी खुल रही है, मतलब तो इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह हाईएस्ट प्रायोरिटी पे होते हैं, तो प्लेसमेंट वाइज इतना फर्क नहीं पड़ेगा। भैया आप का रीजन कौन सा, मतलब नॉर्थ इंडिया से थे क्या? और फिर अगर आप मद्रास गए थे तो आपका मतलब कैसा एक्सपीरियंस रहा वहाँ पे, कैसा लगा? यार मतलब आईआईटी का कॉम्पोजिशन तो सब जगह सेम ही होता है, मतलब
जब मैं गया था तो let's say कि 50% पॉपुलेशन साउथ इंडियन थी, बट बाकी का तो सब अलग ही था यार। ऑब्वियसली मतलब हिंदी नहीं बोलता था मैं, बट बाकी तो सब जगह के लोग होते हैं, मतलब रैंक पे ही डिपेंडेंट है। तो ऐसे मत सोचो कि मतलब ऑब्वियसली मतलब अगर आईआईटी से बाहर निकलोगे तो लैंग्वेज इशू होगा, बट बाकी तो कुछ फर्क नहीं है, सब आईआईटी सेम ही है यार। Hello, sir. हेलो। Hello, sir. I have a query. Whether we should sir choose IIT BHU in if one is getting CS over the electrical of Kanpur, electric engineer of Kanpur. Sir, depends on what you want to study. Like if you want to study CS, proper CS, then I would say give preference to the branch. No, sir. What college? One is interested in CS, but CS is good, sir, in IIT BHU comparison to electrical of Madras, Kanpur. So Placement wise. yes, if you want to study CS, the placement is not dependent that much on college because all the top companies do visit, like barring like 5-6 alternatives. Okay. But like your experience will widely change whether you take IIT BHU and IIT Madras thoda sa, I feel. So at least my choice would like because choosing a college played an important role for my rank. So I was biased, but if it's not a bias for you, I would say choose like branch over college. Okay, definitely, sir. The good college have a good atmosphere in comparison to the old IIT. Yeah, so that will not be major dependent because I was interested in some of the very particular things which IIT Madras offered. That's why I selected because I wanted into motorsports and everything. So that IIT Madras offered better compared to other IITs. So I would say do some research. Otherwise, if that is not a bar, I would say go with the branch you're getting. Sir, if one has to choose electrical engineering between the Kanpur and Madras, where should one go? Now it depends on where you want to study. Like because like I wanted to study in a metro city where I had connectivity and everything, and I like Madras because like I had visited the campus and many of my friends were there from previous year. So that's why I chose Madras. So I had a bias, but yeah. Thank you, sir. Hello. Yeah, hello. Sir, actually, I'm getting. See, I want to go to the old IITs. My rank is around 3040. So I want to choose for old IITs. I'm getting old IITs, mechanical, Roorkee, and as for the last year cutoff, mechanical Roorkee and mechanical Guwahati, and also aerospace in Madras. So which one I choose? Branches are like very different, aerospace and mechanical. So if you want to study mechanical, then I would say like go with the branch probably. And Roorkee and Guwahati are like good colleges. Like you'll have everything, you'll have the culture there, everything is there. So I don't think that should be an issue. Also for aerospace, like slightly the number of companies who would want aerospace, like future prospects through college are a little bit thin if you want to go into aerospace. So I would say like prefer mechanical. Okay. Sir, one more question. See, if I want to as a CS, maybe at 3000, I'm able to get the colleges like IIT Tirupati or IIT BHU or IIT Dhanbad. So earlier mechanical versus the new IITs, like as I told CS, which one I should choose? As a old IIT mechanical or new IIT CS? Here, your experience throughout college will play a larger role.
I would be biased towards having an overall experience because if you're getting a very new IIT that does not have the campus and the support structure built around to sustain all of your interest if you want to explore something. But then again, if you want to do CS, then I would say like give preference to what you want because at the end of the day, 4 years you'll have to study that branch. And if you don't like it, like even if you take mechanical and you don't like it in a college, it'll be difficult to spend 4 years, even though you have everything, but it will be difficult for you. But sir, if I take in a Roorkee or Guwahati mechanical, maybe first year later I can slide up, right? I can try to slide. That's very different. Don't count on it. So I'll tell you the process. So only 10% increment per branch is allowed. So let's say if there are 50 students in computer science, the maximum strength would be 55. And believe me that out of let's say 800 or 850 students who join, like 700 people want a branch change. So everyone studies for it. Like, so you'll have tough competition if you want to switch to CS, even for mechanical or something like. It's really difficult. People with 9.5, 9.6 CGPA didn't get CS in my college after first semester. So don't rely on it. Very difficult. But if we Right. want to do mechanical and like we do code, and so can we get placement in CS job? Can we sit for it? And what is the ratio of persons who are successful in doing so? So most of the people do coding at IITs, and very few people do. Let's say like 100, 150 people do very good level of coding, and most of the companies also incidentally want people who are into coding. So not proper software development, but you should know coding in most of the jobs. So barring a few companies, almost all the companies are open for all the branches. If you are in mechanical, if you are in electrical, you'll have more options. Otherwise, the branch is not a bar if you want to get a job in coding, because it's just a like proper test. If you clear that, you'll get an interview. No rocket science. Okay, thank you for clearing all my queries, and now thanks so much. भैया मेरे को एनआईटी त्रिची के अंदर इसी ब्रांच को आईआईटीज के अंदर लोअर ब्रांचेस के ऊपर चूज करना चाहिए। यार एनआईटी का इतना आइडिया नहीं है मुझे, बट थोड़ा देख लो यार, बिकॉज अगर ब्रांच में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, so it also depends on what you want to study for next 4 years. So my suggestion is like find someone from that college और उससे बात करो, because I'm sure उसने भी वो choice face किया होगा whatever you are facing before he chose the NIT you're talking about. तो उसके पास भी choice होगा lower branches of RITs or NIT, तो I think he'll give you a better answer. ओके भैया। हेलो Ben. Yeah, hi. अगर एनआईटी त्रिची से भी किसी को एनआईटी त्रिची से भी आप करवा सकते हैं ऐसे कोई एनआईटी त्रिची से किसी बच्चों की 5 years. सर हेलो विनय, हाँ भैया। आपको एनआईटी त्रिची से चाहिए ना? ठीक हाँ है, भैया। एनआईटी त्रिची में केमिकल एक बंदे का था, मैं उससे बात करा सकता हूँ आपकी। हाँ भैया, करेगा क्या आपके लिए? हाँ हाँ ठीक है, आयुष ठीक है। का नंबर देगा। ठीक है, ट्रिची में कुछ और भी स्टूडेंट्स हैं तो मैं उनको भी अरेंज करा देता हूँ। मंडे तक हम काउंसलिंग ट्रिची वाला कर लेंगे। ठीक है, ठीक है सर। ट्रिची, वारंगल, सूरत कल, इन तीनों को एक साथ कर हेलो सर। ठीक है सर, सूरत कल का भी करवा दीजिएगा साथ में त्रिची के। और भी कोई क्वेरी हो? आईआईटी खड़गपुर किसी भी ब्रांच? हेलो सर, मेरे को आईआईटी खड़गपुर में मैकेनिकल मिल रहा और आईआईटी मद्रास में भी मैकेनिकल मिल रहा, तो मेरे को क्या चूज करना चाहिए? हाँ, मेड्रॉस में आपको एक्सपोजर ज़्यादा अच्छा मिलेगा क्योंकि वहाँ पे मेट्रोपॉलिटन सिटी रहेगा। खड़गपुर में कैंपस अच्छा है पर कैंपस के बाहर लाइफ नहीं है, तो पर्सनल प्रेफरेंस है तुम्हारी।
ठीक है, तुम्हें क्या प्रेफर करना है 4 साल के लिए? ओके सर। सर अगर आईआईटी खड़गपुर का मैकेनिकल से आईआईटी बॉम्बे का सिविल कंपेयर करें तो? दिस वुड बी डिफिकल्ट यार, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये। मतलब civil as a course you'll have to go and see. You'll obviously have more options in mechanical. So the IITs you're comparing, मतलब मद्रास और बॉम्बे, opportunities में इतना ज़्यादा difference नहीं आएगा. Also the mechanical of IIT Madras, if you want to go for research and everything, number of labs and the specializations you could do are really great. So if you just want to go for college like Bombay ही जाना है, then it will be difficult to convince. Otherwise, I would say कि mechanical ले लो, it would be better. भैया यस सर। अगर मैंने कोई कॉलेज सेलेक्ट कर लिया तो ब्रांच का प्रेफरेंस ऑर्डर जैसे जनरल ट्रेंड क्या चल रहा था? जैसे सीएस हो गया, चाहे सीएस रिलेटेड ऊपर आते हैं उसके जैसे उसके नीचे क्या क्या आएंगे? यार ये थोड़ा डिपेंड करता है यार, जैसे लाइक मेरे को मैकेनिकल ही चाहिए था, तो यार मैंने तो सीएस के नीचे मैकेनिकल ही भरा था यार, मैंने इलेक्ट्रिकल नहीं भरा था. तो डिपेंड्स ऑन व्हाट यू वांट टू स्टडी. ओ ठीक. अगर यहाँ पे बहुत लोगों का क्वेश्चन ये है कि आप लोग बस ब्रांच और कॉलेज Yeah. देख रहे हो और आप लोग का कोई भी कोर प्रेफरेंस नहीं है कि मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल या ईसी नहीं पढ़ना है, तो फिर कोई भी नॉन सर्किट ब्रांचेस आप ऊपर भर दो और हाँ, इंक्लूडिंग सीएस, उनकी प्लेसमेंट अच्छी होती है और अपॉर्चुनिटी सारी ओपन होंगी प्लेसमेंट के टाइम. भैया मेरा बिट्स गोवा में, जैसे बिट्स गोवा में सीएस मिल रहा है, एनआईटी सूरत और बाकी सारी एनआईटीज में सीएस मिल रहा है एक्सेप्ट त्रिची, और जेई एडवांस में थोड़ी रैंक खराब है इसलिए बॉम्बे में केमिकल और कानपुर में मैकेनिकल इस टाइप से मिल रहा है. तो मुझे तो सीएस में इंटरेस्ट है, मतलब थोड़ा थोड़ा कोडिंग करना है और कॉलेज भी अच्छी लाइफ चाहिए आगे, तो क्या प्रेफर करना चाहिए? मतलब जैसे गोवा में एक्सपोजर भी होगा. हेलो. या इतना आइडिया नहीं है यार इसके बारे में. ओके, मतलब कॉलेज ज्यादा प्रेफर करना चाहिए, जैसे बिट्स पिलानी कंप्यूटर साइंस भी मतलब एकदम रेप्यूटेड है, और आईआईटी बॉम्बे में मतलब थोड़ा लोअर ब्रांच मिल रहा है, पर लाइफ अच्छी चाहिए अपने को भी, तो कैसा करना चाहिए फिर? डिपेंड्स यार, बहुत डिफरेंट क्वेश्चन है यार. लाइक इफ यू गो टू अ बेटर कॉलेज तुमको अपॉर्चुनिटीज बेटर ही मिलेंगी, लाइक बिकॉज बिट्स पिलानी हैज अ नेम सिमिलर टू आईआईटीज आल्सो. If you go to a better IT, you'll have more opportunities because थोड़े support structures होते हैं like for तुम्हारा life को sustain करने के लिए पूरे IITs में, like clubs or whatever you want to do. All these things would be better established in older colleges. तो ये सब better मिलेगा, but I would say अगर तुमको क्या पढ़ना है इसमें कोई श्योरिटी नहीं है, then college को preference दो. अच्छा, ओके, थैंक यू भैया. Yep. हाँ भैया. और कोई क्वेरी? Hello, sir. Hello. Sir, if like someone is getting IIT Bombay chemical and like IIT Delhi and like Kanpur, Kharagpur, all mechanical branches, and IIT Guwahati in EC and all. So, what should one choose?
preferences? Like the prospects of, like I know some, like something about EC and mechanical prospects, but about chemical, like IIT Bombay chemical, the future prospects about that. Here I would suggest, if you don't want to go specifically to IIT Bombay, avoid chemical, go for one of the branches you mentioned, mechanical or electrical, because there would be effect on your placements if you don't want it. Like if you want to study chemical, then that's a different thing. So I would suggest slightly go Not through specifically. Yeah. Like I'm someone, like I'm not getting some in the old IITs. I'm not getting. I'm getting a rank around some 1300. So I'm not getting some old IITs CSC and all. So I'm interested in like EC and all mechanical and chemical. Not I'm not specific about any particular branch, and I'm just more interested in non-core, not core type and all. So what should I prefer most specifically? Yeah, then go for a safer option with mechanical. And like I am saying this with like there are too many disclaimers, thoda choose karo, but you'll find better options. So I'll tell you what happens in IITs. Like if you go, you'll still choose like 35-40% of your courses. So if you take a mechanical, if you don't like it, you can do all the other courses and you'll have better opportunities than chemical. But if you want to go to IIT Bombay, then yeah, by all means. Okay, thank you. भैया hello. Yeah, hi. Hello sir, thank you for the opportunity. Bhaiya, I wanted to confirm, industrial and system engineering, is it counted as a circuital branch in IIT KGP? हाँ, इंडस्ट्रियल्स एंड सिस्टम इंजीनियरिंग जो है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट है इंडस्ट्रियल का, तो वो सर्क्यूटल नहीं होता है। वो उसमें जो कोर्सेज रहते हैं वो क्वालिटी रिलेटेड होते हैं या फिर स्टैट्स के कोर्सेज रहते हैं, तो वो सर्क्यूटल नहीं है। ओके, क्योंकि भैया वो मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स की लैब वाला कोर्स देखा था 7-3 में। ओके भैया, if I am getting electrical in IIT Madras and in electrical engineering, power and automation in IIT Delhi, which should I choose? Power and automation, what I know is काफी specific हो जाता है, whereas IIT Madras doesn't have like an electrical and telecommunication branch or something else. It has like pure electrical, and as you go in third year, so you can pick up courses on what you want to do in electrical. So thoda you'll have more versatility in terms of what you choose to study. In Madras, बाकी IITs I don't think कोई फर्क पड़ेगा, दोनों like same ही है, तो just make your choice on where you want to spend your next 4 years. But बाकी तो it's good. Also अगर 5 year है तो I would prefer कि 4 year वाला जाना. 4 year, yes sir. Then it's fine. तो let's just make a choice on where you want to study, कि what you want to know. If you have very specific things in mind कि दिल्ली में ही रहना है या मद्रास में रहना है. Sir, is power and automation circuital branch? It is in some aspects. I'm not so sure. उसको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बोलते हैं ना पहले, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन पावर एंड ऑटोमेशन। सर्किटल होना चाहिए ना। Yes. Okay sir, thank you. Yeah. Also, I think my time is up. I have to leave. Okay. Sir. Okay, thank you everyone. Thank you sir. Thank you for the opportunity. All the best guys. मैं भी तुम्हारे जगह था। सादा, don't take too much tension थोड़ा। देख लो what you want to study, या कहीं पे college ज़्यादा preference है तो
let's just make a list. I think writing helps, so that would help. Otherwise मतलब सब अलग अलग ही बोलेंगे like and you'll actually fill out जो last year के choices से लेके भर दोगे तो अच्छा चांस मिला, यूज करो. थैंक यू सर, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी. थैंक यू एवरीवन. ठीक है, तो आईटी खड़गपुर के विषय में कुछ पूछना तो पूछा. हेलो, किसी को आईटी खड़गपुर के विषय में जानना हो? सर केजीपी में ये मैकेनिकल का वर्कलोड कितना रहता है कंपेयर टू केमिकल एंड दूसरी ब्रांचेस, मतलब उसमें कोडिंग वगैरह का टाइम बच जाता है? हाँ, अगर तुम्हें कोडिंग करना है तो देखो प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं होता है जितना तुम समझते हो कि आईटी में पढ़ने का रहेगा. टाइम तुम्हारे पास बहुत सारा रहेगा, तो तुम अगर 2 घंटा भी दिन में करते हो वो बहुत है, मोर देन इनफ है. पर वही ये कंसिस्टेंट एफर्ट तुम्हें देना पड़ेगा. तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरा मैन्युफैक्चरिंग था, तो उसमें स्टार्टिंग के फेज में मैंने नहीं किया कोडिंग, पर जैसे जैसे सीडीसी का इंटर्न पास आया तो फिर थोड़ा थोड़ा मैंने भी स्टार्ट किया था. तो वर्कलोड इतना नहीं रहता. तुम अगर किसी चीज को करना चाहते हो तो वो कर सकते हो. ओके भैया. और भैया ये इंटर्नशिप्स में मतलब कोर वाले बच्चों को इंटर्नशिप्स में प्रॉब्लम्स आती हैं क्या? मतलब ऐसा मैंने सुना था कि कोर वालों को इंटर्नशिप्स नहीं मिलती, सिर्फ सर्किटल और सीएस को ही मिलती हैं. देखो इसमें कोर में ही अगर इंटर्न करना है तो प्रॉब्लम्स आएंगी क्योंकि अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड होती हैं. तो मेरा भी सीडीसी इंटर्न ही था और नॉन कोर में था इंटर्न, मेरा एक्सिस बैंक में था. तो उसमें मैंने बिग डेटा में काम किया था. तो तुमको अपना प्रेफरेंस देखना पड़ेगा कि अगर पर्टिकुलरली कोर में जाना है तो तुमको ऑफ कैंपस अप्लाई करना पड़ेगा. और अपॉर्चुनिटीज हैं, बॉश हो गया, शेल हो गया, कंपनियां हैं, वहाँ पे इंटर्न कर सकते हो तुम. पर तुमको कैंपस की तरफ से लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज ही मिल पाएंगी कोर में इंटर्नशिप के लिए. और कोडिंग वगैरह वाली ब्रांचेस में मतलब लिमिटेशंस आती हैं मैकेनिकल से अगर अप्लाई करें? कोडिंग की प्रोफाइल में लिमिटेशंस नहीं आएंगी. तो जितनी भी प्रोफाइल्स आती हैं इंटर्नशिप के लिए भी, प्लेसमेंट्स के लिए भी, तो अगर कुछ कंपनियां को छोड़ दें तो ज़्यादातर कंपनी जो होती हैं वो ओपन टू ऑल होती हैं, या बच्चे फाइट मार के उसको ओपन करा लेते हैं. तो एज इन इतना फर्क नहीं पड़ता. पर अगर कोई चीज़ सर्क्यूटल के लिए ही ओपन हो रही है या कंप्यूटर साइंस के लिए ही ओपन हो रही है तो उसमें प्रॉब्लम आएगी. ओके भैया. भैया हम जिसमें बीटेक करते हैं उसी में एमएस कर सकते हैं या फिर चेंज कर सकते हैं? देखो ये डिपेंड करता है. मैंने कई लोग को देखा है वो बीटेक 4 में करते हैं, फिर एमएस इकोनॉमिक्स में कर लेते हैं या एमएस फाइनेंशियल में कर लेते हैं. तो ये प्रेफरेंस है. तो कैसे मतलब तुम क्या 4 साल बाद क्या प्रेफर करोगे? मतलब चेंज कर सकते हैं हम? हाँ, फील्ड चेंज कर सकते हैं, पर थोड़ा नॉलेज मुझे कम है इसमें कि मतलब मैंने देखा है लोगों को करते हुए फील्ड चेंज, पर एग्जैक्टली कैसे रहेगा वो मैं नहीं बता पाऊंगा. भैया वो आईटी और केमिकल और जैसे एनआईटी जो एनएसआईटी में सीएस मतलब क्या सही रहेगा मेरे लिए? एक बार रिपीट कर पाओगे क्या? हाँ, वो आईटी गुवाहाटी में केमिकल मिल रहा है मुझे और इस लोन में मुझे मिल रहा है ये मैकेनिकल मिल रहा है, और एनआईटी और एनएसआईटी में मुझे सीएस मिल रही है. तो फिर आगे मुझे क्या करना, इन दोनों में क्या लेना चाहिए? देखो इसमें ब्रांचेस तो डिफरेंट हैं और तुम्हारे कॉलेजेस भी डिफरेंट हैं. तो देखो अगर आईआईटी में प्रेफर करना है तो फिर तुम चूज कर सकते हो आईआईटी गुवाहाटी. पर ब्रांच देखो तुमको एनएसआईटी में सीएस मिल रहा है और एनएसआईटी मतलब ठीक कॉलेज है, ऐसा नहीं है कि वहाँ से लोग निकले नहीं है. तो देख लो प्रेफरेंस क्या है तुम्हारा. नहीं, मुझे मतलब ब्रांच से इतना मतलब अपना आप भी पढ़ सकते हैं. आईआईटी में सुना है मतलब बच्चे अपना केमिकल लेकर अपना कुछ पढ़ सकते हैं, कोडिंग वगैरह करते हैं. बिल्कुल तो वो सही रहेगा. तो सही रहेगा मतलब केमिकल में इतना पढ़ना पड़ता है, आपको पता है मतलब नॉलेज है केमिकल ब्रांच से कुछ? नहीं, देखो केमिकल का मुझे नॉलेज नहीं है. और तुम कैंपस में डिफरेंट बात कर रहे हो आईआईटी गुवाहाटी की. तो अगर आईआईटी गुवाहाटी का कोई बंदा हो तो उससे बात कर लेना.
और वो जो जो आती है कंपनी वगैरह आती है तो सब नॉन कोर में मतलब आने देती है बच्चों को, जो मतलब कोर ब्रांचेस होती है उनमें आने देती है, मतलब नॉन कोर में जो कंपनी वगैरह हाँ आती है हाँ, प्लेसमेंट के लिए। कोर के बंदे नॉन कोर में अप्लाई कर सकते हैं, गिवन दैट कि वो खुल ही रहे कंपनी बस। हाँ तो मतलब कितनी कंपनी उसे खुली रहती है, मतलब कितने परसेंटेज कंपनी, जैसे कुछ कंपनी होती है इसे तो सिर्फ CS EC के लिए खुली रहती है। देखो अगर अच्छा, मैं सर को एक वो भेज दूंगा, लिंक भेज दूंगा, तो वहां पे तुम देख सकते हो पर्टिकुलरली IIT खड़गपुर के लिए कि कितनी कंपनी किस ब्रांच के लिए खुली है। ठीक है, तो वो थोड़ा तुमको आइडिया लगाने में भी हेल्प करेगा। हाँ भैया भेज देना, ठीक है। हाँ हाँ ओके हाँ भैया, थैंक यू भैया। भैया IIT KGB के आउटसाइड कैंपस कैसी है लाइफ? है, देखो आउटसाइड कैंपस लाइफ लिमिटेड है। तो जैसे अगर ईटरीज की बात करोगे तो मतलब 4-5 ईटरीज होंगी जहाँ पे विजिट करते थे हम लोग। बाकी कोलकाता है, वो पास में है, तो तुम वहाँ पे जाके एंजॉय करना चाहो तो कर सकते हो, पर मेन तो कैंपस लाइफ अंदर ही है। ऑफ कैंपस। हेलो, एक क्वेश्चन है। इन केस ऑफ IIT खड़गपुर, अगर 4 ईयर कोर्स लेके स्लाइड अप कर सकते हैं मैकेनिकल से दूसरे ब्रांच में सिर्फ फर्स्ट ईयर के बाद? हाँ, वो डिपार्टमेंट चेंज का रहता है अपॉर्चुनिटी, पर जैसा पहले बताया गया कि डिपार्टमेंट चेंज का बहुत ही थिन लिमिटेड अपॉर्चुनिटी रहता है। तो फिर अभी से ये लेके चलना कि मैं मैकेनिकल में जा तो रहा हूँ पर मैं डिपार्टमेंट चेंज कर लूंगा, तो वो देखो प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। तो फिर उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1 साल बाद तुम अगर मैकेनिकल में फंस गए हो तो फिर तुम रिग्रेट फील करो कि यार ये क्या हो गया। नहीं समझ गए वो। और ये डबल डिग्री जो है, डुअल डिग्री में अगर डुअल डिग्री कोर्स कोई मिल रहा है उसमें विद इन डुअल डिग्री में स्लाइड अप हो सकते हैं इन खड़गपुर में? फर्स्ट ईयर में सबका करिकुलम सेम रहता है, तो फिर एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर सारे लोग एक ही जगह स्टैंड करते हैं। डुअल डिग्री और 4 ईयर में डिफरेंस ये होता है कि 4 ईयर वाले कोर्स में 4 साल बाद आपको डिग्री मिल जाती है, डुअल डिग्री में 4 साल के बाद 1 साल और आपको रुकना पड़ेगा अपना एमटेक कंप्लीट करने के लिए, तब उसके बाद फाइनली डिग्री मिलेगा बीटेक प्लस एमटेक दोनों का। ओके। और डेप्सी की जो बात है डिपार्टमेंट चेंज की, तो फिर वो फर्स्ट ईयर के एंड में कोई भी डेप्सी कर सकता है। राइट। और एक क्वेश्चन है, IIT खड़गपुर में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कैसा रहेगा? एरोस्पेस इशू आवाज कम कर दे, वैसे सही बोल रहे हैं। हाँ, एरोस्पेस का इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है मुझे। कई कोर्सेज उसके कंबाइंड रहते हैं, मतलब ओवरलैप करते हैं मैकेनिकल के साथ। पर अगर अपॉर्चुनिटीज की बात की जाए तो कुछ कंपनियां आती हैं, बोइंग, एयरबस, इस टाइप से कंपनियां आती हैं पर्टिकुलरली एरोस्पेस के लिए ही, तो आप उसमें ऑफ कैंपस भी अप्लाई कर सकते हैं, ऑन कैंपस भी अगर आ रही है तो अप्लाई कर सकते हैं। ओके। हेलो hello go ahead. So if someone is like getting I mean chemical and civil in a specific, like in IIT Kharagpur only in any specific college, then if he's interested in taking some elective in the second, third year or fourth year, in taking some CSE elective and continuing with like coding and all, so like which branch is to prefer, like chemical and civil, between that? देखो अब ये इलेक्टिव्स वाला है, तो इसमें वही है कि जिसमें प्रेशर थोड़ा कम रहे तो वो फॉलो कर सकते हो, तो किसी केमिकल या सिविल वाले से बात कर सकते हो करिकुलम के बारे में। बाकी इलेक्टिव्स रहते हैं, उनके अलावा तुम वो भी कर सकते हो, माइक्रो स्पेशलाइजेशन होते हैं या फिर माइनर कोर्सेज होते हैं। तो अगर तुम पर्टिकुलर कोई 4 या 5 सेट ऑफ कोर्सेज कंप्लीट करते हो कंप्यूटर साइंस में, तो तुम्हारा डिग्री ऐसा रहेगा कि बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग एंड माइनर इन कंप्यूटर साइंस। तो इस टाइप के कोर्सेज भी रहते हैं IITs में, तो वो तुमको एक्सप्लोर करना पड़ेगा कॉलेज वाइज। तो जैसे IIT खड़गपुर की बात करूँ तो वहाँ पे माइनर और माइक्रो स्पेशलाइजेशन दोनों कोर्सेज थे। किस में मतलब होते हैं माइनर एंड माइक्रो कोर्सेज सारे पुराने IITs में? देखो मैं सारे पुराने IITs का नहीं बता पाऊंगा, खड़गपुर का स्पेसिफिकली बात करें
तो जो माइनर कोर्सेज होते हैं सारे डिपार्टमेंट के लिए अवेलेबल रहते हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस में कर सकते हो, इलेक्ट्रिकल में कर सकते हो, इकोनॉमिक्स में कर सकते हो। तो ऐसा तुमको एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि कॉलेज में वो अवेलेबल है कि नहीं है। तो मतलब अगर आईआईटी खड़गपुर में इसी मतलब इसी ई या मैकेनिकल या केमिकल मतलब सारे सीएससी को छोड़ के बाकी किसी भी ब्रांच में अगर किसी को नॉन कोर में इंटरेस्ट है तो जनरली कोर से ज्यादा कम प्रेशर मतलब थोड़ा कम प्रेशर किसी में आता है मतलब ताकि नॉन कोर में भी थोड़ा टाइम दे सके जनरली। देखो सबका मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वो स्पेसिफिक है और मैंने मतलब एक पाथ पे मैं चला हूँ, तो फिर मैं सबके बारे में कमेंट नहीं कर पाऊंगा। सिंपल सा वो है। बहुत लोग केमिकल लेते हैं, मतलब केमिकल में टाइम काफी मिलता है और एमएनसी भी कोर्स वाइज काफी लाइट है, उन दोनों में आपको बहुत टाइम मिल जाएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। हेलो सर। हेलो बोलो। हेलो दी, मुझे पूछना था कि इंडस्ट्रियल एंड सिस्टम इंजीनियरिंग सर्किटल ब्रांच है क्या? नहीं, मेरे नॉलेज में तो नहीं है। ऐसा क्यों लग रहा है कि वो सर्क्यूटल है? उसमें देखो एक बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का अगर कोर्स है तो वो कॉमन रहता है, सबके लिए होता है वो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स। वो क्योंकि मेरी थर्ड फोर्थ ईयर वाले भैया से बात हुई थी इंडस्ट्रियल वाले, उन्होंने कहा था कि उनकी ब्रांच सर्किटल है, इंडस्ट्रियल ब्रांच है और उसे सर्किटल में लेते हैं और मैकेनिकल को कोर में लेते हैं। देखो अगर मैं कोर्सेज की बात करूं तो उसमें मैं तुम्हें बता देता हूँ कोर्सेज कैसे रहते हैं। उसमें क्वालिटी रिलेटेड कोर्सेज होंगे, फिर रहेंगे ऑप्टिमाइजेशन और ह्यूरिस्टिक टेक्निक्स जैसे कोर्सेज रहेंगे, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये सब है। तो ये अगर देखें तो वो मैकेनिकल का ही स्पिन ऑफ है वर्जन, कि ये सारे जो कोर्सेज हैं ये एक पर्टिकुलर डिवीजन हो गया मैकेनिकल का, जिसमें हम क्वालिटी से बात कर रहे हैं, स्टैटिस्टिकल जो मॉडल्स हैं उनकी बात करते हैं। तो इसको आप प्योर सर्क्यूटल नहीं बोल सकते। ओके एक बार करिकुलम उसका देखना और फिर उसके बाद अगर जी आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मैंने देखा था उसमें बस एक सेम 3 में एक इलेक्ट्रॉनिक्स की लैब एक्स्ट्रा थी, बाकी मतलब उसकी वजह से मुझे और डाउट हुआ था कि शायद सर्किट है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स सबके लिए रहता है, सबको करना ही पड़ता है वो कोर्स। ओके ओके, थैंक यू भैया। हेलो भाई। वेलकम। हाँ गो अहेड। हेलो, मेरे को बीएचयू में इलेक्ट्रिकल मिल रहा और खड़गपुर में मैकेनिकल मिल रहा, तो क्या चूज करना अच्छा रहेगा? डिफिकल्ट है। वैसे खड़गपुर होम टाउन के पास है। मैकेनिकल का कंपैरिजन जिससे बनाया था ना, आपको ज्यादा बता पाएगा। सर बीएचयू इलेक्ट्रिकल एंड खड़गपुर मैकेनिकल। नहीं, आइडिया नहीं है मैकेनिकल का। अभी नेक्स्ट सेशन में बीएचयू से भी लोग रहेंगे, तो उस समय भी ये वाला क्वेश्चन पुटअप करना एक बार। ठीक भैया, ठीक है। और भैया मतलब केजीबी का मैकेनिकल और मद्रास का मैकेनिकल से कौन सा ज्यादा अच्छा रहेगा? देखो मेड्रोस के मैकेनिकल के बारे में अभी बताया था प्रीवियस स्पीकर ने, तो उन्होंने जैसे बोला कि लैब्स एप्स तो अच्छी हैं वहाँ पर, और मेड्रोस एज ए कॉलेज भी देखा जाए तो थोड़ा ऊपर रैंक करता है, पर मतलब ओल्ड आईटीज में तुम ऐसा नहीं कर सकते कि किसको प्रेफरेंस कर रहे हो। तो एक बार दोनों कॉलेजेस के सीनियर से बात करो और फिर तुम डिसाइड करो। ओके भैया, ठीक है, थैंक्स।
और कोई क्वेरी किसी को? ओके ठीक है, तो आज 8 o'clock पे IIT BHU के 2 बच्चे आएंगे, ठीक है? तो उनसे उनके विषय में पूछ लेना, IIT BHU के विषय में, और अपनी क्वेरी रखना, ठीक है? ओके, आयुष एंड तमन्ना, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, तो मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ और 8 o'clock पे फिर हम लोग लाइव होंगे।